श्री गुरुभ्यो नमः। सभी को सादर प्रणाम। हम जब वेदों के बारे में सोचेंगे तो एक जानकारी हमें हासिल होंगे कि सभी वेद मंत्र राशि है। मंत्र राशि है। ये मंत्र होता क्या है? मंत्र एक विशेष रूप से उभरा हुआ, आविर्भूत हुआ ज्ञान राशि है, शब्दों की राशि है। वेद या मंत्र शब्दों की राशि है जो अर्थगर्भ शब्द होते हैं। अर्थगर्भ शब्दों का, भावगर्भित शब्दों का और प्राणगर्भित शब्दों की राशि है मंत्र। इसलिए कहते हैं। और एक और बात है, मननात् त्रायते, एक परिभाषा है ऋषियों द्वारा दिया हुआ, जो मनन करने वालों को रक्षा करने वाली मंत्र कहते हैं। मत्रिगुप्त परिभाषणे, इस धातु से मंत्र शब्द निष्पादित किया हुआ है। मंत्रण, धीरे आवाज में बोलना, मंत्र कहते हैं, मंत्रण कहते हैं। इसीलिए जब हम मंत्रोपदेश वगैरह देते हैं तो सबको सामने बिठाकर नहीं देते, एक एक करके सामने बुलाकर उन्हीं को, उन लोगों को ही मंत्र वगैरह उपदेश दे देते हैं, क्योंकि ये तो रहस्य है। मंत्र का एक अर्थ रहस्य भी है। तो और एक और बात है, मंत्र में आत्मशक्ति का प्रभाव है और एक आत्मशक्ति अपने प्रभाव को शाब्दिक रूप से अवतरित किया हुआ है, इसी को मंत्र कहते हैं। तो ये आत्मशक्ति किसका है और किसकी आत्मशक्ति है? तो परमपिता परमेश्वर की है, परमात्मा की आत्मशक्ति है। तो यहां आत्म शब्द से परमात्मा द्योतक है ये। तो परमात्मा अपने शक्ति को वाणी के रूप में जब आविष्कार करते हैं तब बनता है एक वेद, तब बनता है मंत्र। तो अभी आप विचार कीजिए, मंत्र, वेद मंत्र की प्रभाव किस हद तक हो सकता है। जितनी शक्ति परमात्मा, परमपिता परमात्मा में है, परमेश्वर में है, वही शक्ति वेद मंत्रों में ईश्वर द्वारा समाहित किया हुआ है। इसलिए कहते हैं वेद ईश्वर निश्वसितम वेद, ईश्वर वाणी है वेदवाणी। तो उस वेदवाणी को हम पूर्ण रूप से अनुसंधान करेंगे तो ईश्वर अनुग्रह, ईश्वर प्रणिधान और ईश्वराभिमुखत्व और उत्कर्ष और क्या नहीं मिलेंगे। तो सब लोगों से विनती है कि वेद की ओर चलें, अपने श्रद्धा और भक्ति वेद की ओर हम अगर प्रदर्शित किए करेंगे तो वेदवाणी और ईश्वर दोनों का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा। इसलिए सबसे विनती है, वेदों के ओर चलो। नहीं तो आइए, वेदों की ओर आइए। सबको वेद पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और सुनाना भी चाहिए सबको। सभी को नमस्कार।